अब नॉर्मली मूवीज में जो एक्टर्स कास्ट किए जाते हैं वो सोच समझ कर किए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्ले करने के लिए पैदा हुए हैं। और आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे एक्टर्स देखने वाले हैं जिन्होंने कॉमिक बुक कैरेक्टर्स में जान डाली है और जिनकी वजह से वो पर्टिकुलर कैरेक्टर आज फेमस है। ऑल्सो ये एक रैंकिंग लिस्ट नहीं है, तो ज्यादा गालियां मत देना। तो नमस्कार गाइस, मैं हूँ कॉमिकर और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है ह्यूग जैकमैन एके वुल्वरीन। वुल्वरीन एक्समैन मूवीज का सबसे मेमोरेबल और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक है एंड इवन वो लोग जो एक्समैन, मार्वल इन सभी चीजों से दूर हैं, उन्हें भी वुल्वरीन के बारे में पता है। एंड इट्स नॉट बिकॉज वुल्वरीन कॉमिक का कोई बड़ा कैरेक्टर है, नहीं, इट्स बिकॉज इट्स एक्टर ह्यूग जैकमैन जो इस वुल्वरीन कैरेक्टर को लाइव एक्शन में प्ले करते हैं। ह्यूग जैकमैन ने इस कॉमिक बुक कैरेक्टर को इतने परफेक्टली पोर्ट्रे किया है कि उनके बिना इस कैरेक्टर को इमेजिन करना अब गलत लगता है। एंड वुल्वरीन नाम सुनते ही सबसे पहला उन्हीं का चेहरा सामने आता है। इन्होंने इस कैरेक्टर को 17 साल तक पूरी डेडिकेशन के साथ प्ले किया है और जिसका कारण वुल्वरीन फैंस आज भी ह्यूग जैकमैन को ही एज अ वुल्वरीन एमसीयू में इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए देखना चाहते हैं। अब नंबर 9 पर है सैमुअल एल जैक्सन एके निक फ्यूरी। सैमुअल एल जैक्सन अभी तक के बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर में से एक है जिन्होंने अपने करियर में कई मेमोरेबल और आइकॉनिक कैरेक्टर्स किए हैं और उनका एमसीयू में निक फ्यूरी का रोल उनके इन्हीं आइकॉनिक कैरेक्टर में से एक है। निक फ्यूरी एक ऐसा लीडर है जिसके पास खुद कोई सुपर पावर ना होते हुए भी वो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स को हैंडल करने का दम रखता है और सैमुअल एल जैक्सन की परफॉर्मेंस हमें उसकी इन्हीं सब एबिलिटीज पर पूरी तरह से यकीन दिलाने का काम करती है। सैमुअल एल जैक्सन निक फ्यूरी के रोल में इतने परफेक्ट है कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओरिजिनली कॉमिक्स और एनिमेटेड शोज में निक फ्यूरी का कैरेक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, वो एक्चुअली एक वाइट पर्सन है। लेकिन सैमुअल एल जैक्सन ने इस रोल को इतने परफेक्टली और एक्यूरेटली प्ले किया है कि अब मोस्ट ऑफ द कॉमिक्स और एनिमेटेड शोज में निक फ्यूरी के कैरेक्टर को सैमुअल एल जैक्सन जैसा डिजाइन किया जाता है। भाई सक्सेस हो तो ऐसी। नंबर 8 पर है डेडपूल। डेडपूल प्रेजेंट टाइम का सबसे पॉपुलर कॉमिक बुक कैरेक्टर में से एक है और आज के समय में इसकी जो भी पॉपुलैरिटी है उसमें सबसे बड़ा हाथ इसे प्ले करने वाले एक्टर रायन रेनॉल्ड्स का है। रायन रेनॉल्ड्स खुद डेडपूल के इतने बड़े फैन हैं कि इन्होंने सबसे पहली बार डेडपूल एके वेड विल्सन का रोल 2008 की एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में प्ले किया था, जो कि क्रिटिक्स और फैंस दोनों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसे एक्चुअली डेडपूल जैसा ना दिखाकर तोड़ा मरोड़ा गया था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि रायन रेनॉल्ड्स वापस कभी इस कैरेक्टर को प्ले नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ सालों बाद ही डेडपूल की सोलो मूवी में एक तगड़ा कमबैक किया और दुनिया को डेडपूल का सबसे फेथफुल और आइकॉनिक इनकार्नेशन दिया। रायन रेनॉल्ड्स ने डेडपूल के इस कैरेक्टर को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। फिर चाहे हम डेडपूल की कांस्टेंट बकबक की बात करें या किसी भी सीन के बीच में उसके फोर्थ वॉल को ब्रेक करने की बात करें, रायन रेनॉल्ड्स इज अ परफेक्ट डेडपूल। ऊपर से ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रायन रेनॉल्ड्स ने खुद डेडपूल के डायलॉग्स लिखने में मदद की थी और उन्होंने ही इसे प्रोड्यूस भी किया है। अब नंबर 7 पर है चार्ली कॉक्स एके डेयरडेविल। अब नेटफ्लिक्स के सभी मार्वल शोज में अगर कोई कैरेक्टर और परफॉर्मेंस सबसे स्टैंड आउट होती है और सभी को याद है तो वो है चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल की। चार्ली कॉक्स इस सीरीज में डेयरडेविल के कैरेक्टर को बिल्कुल परफेक्टली एम्बॉडी करते हैं। फिर चाहे वो मैट मर्डॉक के कोर्टरूम सीन्स हो या डेयरडेविल के एक्शन सीन्स, चार्ली कॉक्स डेयरडेविल के कैरेक्टर के हर एक एस्पेक्ट को परफेक्टली पोर्ट्रे करते हैं और उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले करके फैंस का दिल इस कदर जीता है कि जब नेटफ्लिक्स ने इस शो के 3rd सीजन को कैंसिल करने की बात करी थी तो फैंस ने #SaveDaredevil कैंपेन शुरू कर दिया था। सोचो, फैंस को उनका ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद आया था और आए भी क्यों ना, आखिर वो एक परफेक्ट डेयरडेविल जो है। नेक्स्ट नंबर 6 पर है विलियम डेफो एके ग्रीन गॉब्लिन। अब सैम रेमी के स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी में हमने जितने भी विलन्स देखे हैं या जितने भी कैरेक्टर्स देखे हैं, ग्रीन गॉब्लिन उन सभी में सबसे टेरिफाइंग और मोस्ट इम्पैक्टफुल विलन है और इसका पूरा क्रेडिट इसे प्ले करने वाले एक्टर विलियम डेफो को जाता है। विलियम डेफो इस कैरेक्टर को इतने बेहतरीन तरीके से प्ले करते हैं कि किसी को भी एक पल के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई रियल कैरेक्टर नहीं है। वो ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर की इंसैनिटी और मैडनेस को भी परफेक्टली पोर्ट्रे करते हैं। साथ ही वो दूसरी ओर नॉर्मन ऑसबॉर्न जो ग्रीन गॉब्लिन की पहली पर्सनैलिटी है उसे भी क्लासिक तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, जहाँ वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के इनर टर्मोइल और उसके ऊपर हावी हो रहे ग्रीन गॉब्लिन को भी अच्छे से दिखाते हैं। विलियम डेफो ने इस कैरेक्टर को इतना फैन फेवरेट बना दिया है कि अब जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट पर होते हैं उस उम्र में भी वो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए वापस आए
और वो भी बस एक ही शर्त पे कि वो खुद ही इस कैरेक्टर के सभी स्टंट्स को परफॉर्म करेंगे। एंड उन्होंने आज 20 साल बाद भी उस कैरेक्टर को बिल्कुल उतना ही इम्पैक्टफुल बनाया जितना कि वो पहले था, जो कि कोई महापुरुष ही कर सकता है। नंबर 5 पर है पैट्रिक स्टीवर्ट एके प्रोफेसर एक्स। अब ह्यू जैकमैन के वुल्वरिन के बाद अगर एक्समैन मूवी से कोई दूसरा कैरेक्टर फैंस को सबसे ज्यादा मेमोरेबल है या को फैंस को सबसे ज्यादा याद है तो वो है पैट्रिक स्टीवर्ट का प्रोफेसर एक्स। मैंने फैंस इसलिए कहा क्योंकि जेम्स मैकॉय वाला प्रोफेसर एक्स मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन हम यहाँ मेरी पसंद की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे कॉमिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने ये पता लगाया कि लोगों को पैट्रिक स्टीवर्ट का प्रोफेसर एक्स ज्यादा एक्यूरेट और पसंद है। अब पैट्रिक स्टीवर्ट बेशक इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले पहले कैरेक्टर रहे हो, लेकिन उन्होंने इस कैरेक्टर को एग्जैक्टली वैसे ही प्ले किया जैसा इसे होना चाहिए था। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर या प्रोफेसर एक्स एक्समैन टीम के को फाउंडर और लीडर हैं, जिसकी लीडरशिप और मेंटर क्वालिटीज हमें पैट्रिक स्टीवर्ट के एक्समैन मूवीज के परफॉर्मेंस में ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है। ऊपर से लोगन मूवी में उन्होंने जिस तरह से इस कैरेक्टर को प्ले किया है वो भी आउटस्टैंडिंग है। अब वैसे तो जेम्स मैकॉय ने भी प्रोफेसर एक्स के यंगर वर्जन को प्ले किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर कभी प्रोफेसर एक्स की बात होती है तो फैंस के दिमाग में सबसे पहले सर पैट्रिक स्टीवर्ट का ही चेहरा आता है। फैंस उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि वो बस उनके एक आवाज से उन्हें पहचान लेते हैं। अब नंबर 4 पर है मार्गरेट रॉबी एके द ब्यूटीफुल हार्ली क्वीन। मार्गरेट रॉबी प्रेजेंट टाइम की सबसे टैलेंटेड हॉलीवुड एक्ट्रेस में से एक है, जो अपने हर एक रोल को इतना डीपली प्ले करती है कि वो उस प्ले कर रहे पर्टिकुलर कैरेक्टर की तरह बन जाती है। मतलब वो उस कैरेक्टर को पूरी तरह से अपना लेती है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल डीसी की सुसाइड स्क्वाड में उनका हार्ली क्विन का रोल है। उन्होंने इस कैरेक्टर को इतना एक्यूरेट रखने की कोशिश करी है कि ओवरऑल मूवी अंडरवेलमिंग या को खराब होने के बाद भी फैंस ने उनके इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उन्होंने हार्ली क्विन जैसा कैरेक्टर जैसा होना चाहिए ऑलमोस्ट वैसे ही प्ले किया, वही इंसैनिटी और क्रेजीनेस के साथ। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से जेम्स गन ने अपने सुसाइड स्क्वाड के सॉफ्ट रिबूट में ओरिजिनल मेन कास्ट में से किसी को भी ना लेकर सिर्फ हार्ली क्विन को रखा, जहां फिर से मार्गरेट रॉबी ने इस कैरेक्टर को टोटल जस्टिस दिया। अब नंबर 3 पर जो कैरेक्टर है वो इस जनरेशन के बच्चों के लिए सच में यादगार होने वाला है। तो नंबर 3 पर है टॉम हिडलस्टन एके लोकी द गॉड ऑफ मिसचिफ। टॉम हिडलस्टन का लोकी सीरीज आने के पहले पॉपुलर तो था ही, लेकिन सीरीज आने के बाद वो अब एमसीयू के सबसे फैन फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक बन गया है। एमसीयू में लोकी इतने समय से है, लेकिन फिर भी हमें वो कैरेक्टर कभी बोरिंग या फालतू नहीं लगा। हमारा इस कैरेक्टर में इंटरेस्ट हमेशा से बना रहा और इसका सबसे बड़ा कारण टॉम हिडलस्टन की परफॉर्मेंस थी। टॉम हिडलस्टन ने एमसीयू के शुरुआत में इस कैरेक्टर के सबसे नेगेटिव साइड से लेकर प्रेजेंट में इस कैरेक्टर के हीरोइक बनने तक लोकी के हर एक एस्पेक्ट को स्क्रीन पर परफेक्टली दिखाया है। इतने परफेक्टली कि हम भूल ही जाते हैं कि ये कैरेक्टर ओरिजिनली एक हरामी कैरेक्टर है जिससे कीड़ेकांडी करने में मजा आता है। लेकिन फिर भी टॉम हिडलस्टन की इन खूबियों और एक्टिंग के चार्म की वजह से लोकी आज एमसीयू के सबसे ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स में से एक गिना जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 पर जो कैरेक्टर है उसके बारे में तो सभी ने सुना होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सभी फैंस के लिए एक डायमंड जो है। तो नंबर 2 पर है हीथ लेजर एके जोकर। अब जिन्होंने भी डीसी की कॉमिक्स पढ़ी है या उनकी एनिमेटेड मूवीज देखी है उन्हें पता होगा कि जोकर कितना इंसेन और क्रेजी कैरेक्टर है। वो कैसे हमेशा सबकी हंस हंस के बजाता है। और यहीं पर क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट का जोकर आता है, जो उसके कॉमिक काउंटर पार्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी वो अभी तक के सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक गिना जाता है। और उसके इस स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन के इतने आइकॉनिक होने का सबसे बड़ा कारण है हीथ लेजर। हीथ लेजर इतने ब्रिलियंट एक्टर थे कि उन्होंने जोकर जैसे कैरेक्टर में आने के लिए मेथड एक्टिंग को अप्रोच किया, जिसके लिए उन्होंने खुद को एक रूम में कई दिनों के लिए बंद रखा एंड अपने कैरेक्टर पर काम किया और जोकर के सबसे बड़े से बड़े ट्रायड्स और छोटे से छोटे मैनरिज्म को डेवलप किया। उन्होंने इस कैरेक्टर को इतने अच्छे से प्ले किया था कि वो सिर्फ बैटमैन मूवीज का नहीं बल्कि सिनेमा के बाकी विलन्स के लिए एक मिसाल बन गए कि भाई विलन हो तो ऐसा। जोकर का कैरेक्टर पब्लिक को इतना ज्यादा पसंद आया था कि उन्हें एकेडमी की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड दिया गया, जो कि अभी भी टिल दिस डेट कॉमिक बेस्ड मूवी के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। अब वैसे तो हीथ लेजर के जोकर के बाद भी हमें जोकर के कई डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिले, लेकिन फिर भी हीथ लेजर के जोकर का साइकोपैथिक नेचर और उसके अनप्रेडिक्टेबिलिटी और बैटमैन के बीच उसकी जो डायनेमिक्स थी वो आज तक कोई भी टक्कर नहीं दे पाया है और शायद आगे भी कोई दे नहीं पाएगा। अब नंबर 1 पर जिस एक्टर की मैं बात करने वाला हूँ
उसे ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरो फैन जानते हैं एंड कहीं ना कहीं उसने पूरे मार्वल को जमीन से खड़ा किया है। यस, यू आर राइट, मैं बात करने वाला हूँ RDJ की। रॉबर्ट डाउनी जूनियर फैंस के इतने ज़्यादा फेवरेट है कि MCU में अब एक डेकेड से ज़्यादा तक आयरन मैन का रोल प्ले करने के बाद RDJ के अलावा किसी दूसरे एक्टर को एज अ आयरन मैन हम फैंस इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आयरन मैन का रोल इतने सालों तक इतने डेडिकेटेडली प्ले किया है कि जब भी कोई आयरन मैन बोलता है तो सबसे पहले हमें RDJ का ही फेस दिखता है। एंड मे बी आप लोगों को ये झूठ लगेगा, लेकिन मैंने आयरन मैन की वजह से ही मार्वल की मूवीज देखना स्टार्ट किया। अब आयरन मैन के कैरेक्टर के लिए RDJ सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि 2008 में उनके इस रोल को प्ले करने से पहले आयरन मैन का कैरेक्टर बाकी दूसरे मेजर कैरेक्टर्स की कंपैरिजन में काफी अननोन था। पर आयरन मैन मूवी के बाद ये कैरेक्टर और रॉबर्ट डाउनी जूनियर दोनों ही ऑडियंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, इतने ज्यादा कि अब एंड गेम के बाद भी जब उनका कैरेक्टर MCU से जा चुका है तब भी हम फैंस उनके किसी न किसी वे में वापस आने की राह देख रहे हैं। अब अगर आपको इनके अलावा कोई ऐसा एक्टर लगता है जो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बना है तो हमें कमेंट्स में जरूर बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz like Zoom.